नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति केपी में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं नरक चतुर्दशी को हमें किस दिशा में चौमुखी दीपक जलाना चाहिए? आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार। होने जा रहा है, उसी के मध्य में एक उत्सव आता है जिसे हम छोटी दीपावली के नाम से जानते हैं, जिसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस रूप से 14 नरक चतुर्दशी छोटी दीपावली नरक निवारण चतुर्दशी अथवा काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज, माता काली, हनुमान जी और कृष्ण की आराधना करना बड़ा शुभ होता है। इस दिन क्योंकि चतुर्दशी होती है और उस दिन व्रत करने से, कोई साधना करने से उसका जो फल है वो कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करके यम तर्पण अवश्य करना चाहिए। जैसे हम लोग पितृ तर्पण करते हैं, जैसे हम सूर्य को तर्पण करते हैं, वैसे ही नरक चतुर्दशी के दिन सुबह प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके हमें यमराज के नाम से तर्पण करना चाहिए। उसको हम क्या कर सकते हैं कि अपनी अंजलि में जल लेकर 3 बार 3 अंजलि जल हमें यमराज के निमित्त अर्पण करना चाहिए और यम के नाम के ही शाम को हमें दीपदान करना चाहिए। हमें दीप अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और जिन लोगों को अकाल मृत्यु से बचने का मन होता है उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जिन पर मृत्यु के देवता यमराज प्रसन्न होते हैं। नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के निमित्त दीपदान करने का विधान है। इस रात दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यमराज की दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। नरक चतुर्दशी पर तिल के तेल की मालिश और भी कुछ चीजें, विशेष उपाय समझ लें आप, बहुत सुंदर है। अगर आपको पहले से पता होगा, आप ऐसे करेंगे तो आप समझिए, आप और आपका परिवार जिन भावनाओं से देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं वो प्राप्त हो सकेंगी। उस दिन क्या करना चाहिए कि स्नान से पहले तिल के तेल का हमें अपने शरीर पर उपटर मतलब मालिश करनी चाहिए। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी कुछ जगह पर निवास करती हैं। कहाँ निवास करती हैं? तिल के तेल में, गंगा में, जल में निवास करती हैं। इसलिए तेल के उपटन से स्नान की बात कही जाती है। इसीलिए ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के इसी दिन श्री कृष्ण ने एक दैत्य का वध किया था जिसका नाम था नरकासुर। इस दिन जल्दी उठकर अच्छे से स्नान किया जाता है और रात्रि में इस दिन यम की पूजा है, दीपक जलाए जाते हैं। इस दिन एक पुराना दीपक में सरसों का तेल, वह 5 अन्न के दाने, मतलब कोई भी अन्न के दाने, पीली सरसों के भी दाने डाल दीजिए, गेहूं के डाल दीजिए, 5 अन्न के दाने डालकर इसे घर की नाली की ओर जलाकर रखा जाता है। यह दीपक यम दीपक कहलाता है। इसी दिन यम की पूजा करने के बाद शाम को दहलीज पर उनके निमित्त दीप जलाए जाते हैं, जिससे अकाल मृत्यु नहीं होती। ये विशेष बात समझने योग्य है। नरक चतुर्दशी के दिन जड़ समेत कुछ और उपाय समझ लें। जिनके घर में बीमारियां बहुत होती हैं, बच्चे बीमार रहते हैं या बहुत बीमार, दवाइयों का सिलसिला लगा है, इसी दिन एक काम करना है कि नरक चतुर्दशी के दिन जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार्ग चिरचिटा की टहनियों को सिर पर घुमाएं। ऐसे क्लॉकवाइज भी घुमा दें पूरे शरीर पर या फिर सर पर घुमा दें। घुमाने की परंपरा है। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं होता, साथ ही नरक का भय दूर हो जाता है। आप चाहें तो लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमा सकते हैं, अगर चिरचिटा न मिले तो, अपवर्ग न मिले तो। इस रात दक्षिण दिशा की ओर यम के नाम का दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन यमराज को दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। हालांकि इस दीपक को जलाने के बाद इसकी निगरानी भी करनी चाहिए कि कहीं ये दीपक बुझे ना। कुछ संभाल के ऐसी सुरक्षित जगह पर इसको रखें कि ये दीपक बुझे।